आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई जग जाहिर है, लेकिन इस बार ये तकरार एक दूसरे के शासित राज्य में प्रदूषण के स्तर को लेकर है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण का मुद्दा बनाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा मांग लिया। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पर्यावरण को लेकर सिर्फ दिल्ली सरकार ही लगातार सक्रिय दिखती है। अब वो चाहे ट्री प्लांटेशन पॉलिसी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, पीएनजी फ्यूल इंडस्ट्री, दिल्ली में 24 घंटे बिजली देना, थर्मल प्लांट्स को बंद करना या फिर विंटर एक्शन प्लान। एमसीडी में सरकार आने के बाद दिल्ली सरकार वेस्ट प्लांट्स भी बना रही है, जिसमें मलबा रिसाइकिल किया जा सकेगा। कल ही एक खबर छपी है कि हरियाणा में ऑलरेडी 3 गुना पराली जल चुकी है और हमने लगातार दिल्ली में और पंजाब में युद्ध स्तर पर काम किया प्रदूषण के खिलाफ। 30% का 31% की कमी प्रदूषण में दिल्ली में आई है, जो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, पोल्यूशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, इसको हमने कैसे टैकल किया। फिर हमने पराली को लेकर कैसे टैकल किया। पंजाब में हमने इन सीटू एक्स सीटू कौन से मेजर्स लिए। तो निश्चित तौर पर हमें चिंता है कि हमारी मेहनत हरियाणा खराब कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी पूरा साल सोती रही और अब लास्ट में आके वो किसानों को ब्लेम करने लग जाएगी, ये ठीक नहीं है। हम लगातार डिमांड करते हैं, हमने लगातार एक जॉइंट एक्शन प्लान की भी डिमांड की है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा और ज़रूरी है इसको लेकर, क्योंकि मैंने अभी आंकड़े भी गिनाए। आज का लेटेस्ट AQI लाइव बताया, उसमें दिल्ली टॉप 50 में है ही नहीं। तो ये स्थिति कायम रखनी है हमें। इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया पार्लियामेंट में, उसमें भी कहा गया कि 22% PM25 कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन आया है, 27% PM10 कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन आया है दिल्ली में। उसके बाद भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं वो भी हमारी मेहनत को सफल बनाएं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध चला रहे हैं। संसद में रखी रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में पॉल्यूशन मीटर 2.5 से 22% और पॉल्यूशन मीटर 10 से 27% में कमी आई है और दिल्ली की हवा लगातार साफ हो रही है। लेकिन इससे अभी संतुष्टि नहीं है। AQI के रियल टाइम डाटा देखें तो टॉप 50 में दिल्ली नहीं है। यूपी, हरियाणा के शहर हैं। जॉइंट एक्शन प्लान बनाने की बात करते हैं, लेकिन केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो पराली प्रदूषण को कम करने का काम किया। इसकी रिपोर्ट CAQM को दी है और इस बार 50% पराली कम जलेगी। 6 जिले ऐसे हैं जहां हम इस बार जीरो स्टबल बर्निंग सुनिश्चित करेंगे। कई मशीनें लाई गई हैं जिनसे किसानों को मदद मिलेगी और वो पराली नहीं जलाएंगे। इन C2 और XC2 अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। HPCL से पंजाब सरकार ने टाइप अप किया है। वे 50,000 टन पराली लेंगे। इसके अलावा 4 बायोमास प्लांट चलाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार का दावा है कि 80,000 बेलर मशीनें हैं, जिनकी आज 20,000 बेलर मशीनें भी नहीं है। बायोडिकम्पोजर का एक पैकेट भी है अब तक जिला सेंटरों तक जो पहुंचा नहीं है। ये खट्टर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। बहरहाल सर्दी आते आते दिल्ली समेत अन्य राज्यों में प्रदूषण बढ़ने की समस्या में इजाफा होता है। यही वजह है कि मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन देखना होगा कि हरियाणा सरकार के साथ इस बार कैसे दिल्ली सरकार मिलकर काम करती है। दरअसल आपका हरियाणा पर पराली जलाने को लेकर आरोप है। ऐसे में सवाल यही कि NCR में बढ़ते प्रदूषण को फैलने से कैसे रोका जाए।